जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए 26 जुलाई के दिन। एक्वेरी यार इतने कार्ड कैसे ले लेंगे। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। ओके ऐसे एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। वन लास्ट शफल। एंजल्स कार्ड दीजिए पार्टनर के लिए 26 जुलाई के दिन। एक्वेरियस नहीं दिख रहा, जितने दिए हैं उतने में खुश हो लेते हैं। और बताइए एंजल्स और दीजिए। और ओके तो यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक, सोलमेट, एंजेलिक प्रोटेक्शन ये सब मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ वैंड, चेंज योर डायरेक्शन। मे बी कोई अपना तरीका चेंज कर रहा है, कोई अपना पार्टनर चेंज कर रहा है। मे बी कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा था लेकिन अब वेट नहीं कर रहा है। 2-4 की एनर्जी, कोई खुद ही एम्परर बन के आने की सोच रहा है। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं जो किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही वेट करते रहे तो आप किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर लेंगे। तो इनको लग रहा है कि हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 7-4-11 जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब सिर्फ मैटर आपको जस्टिस देने का नहीं है, अब खुद को जस्टिस देने का भी मैटर है। अब तक छुपाए रखा वो वाली एनर्जी भी आ रही है कि अब तक छुपा के रखा अपने दिल की फीलिंग, इमोशन, डिज़ायर्स को, लेकिन अब इनको लग रहा है कि और छुपाना नहीं हो पाएगा और छुपाना मुश्किल हो जाएगा। 7-9 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च की है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मे बी इन्होंने बहुत लंबा टाइम ओवर थिंकिंग में निकाल दिया कि शी लव्स मी नॉट शी लव्स मी, मतलब इस चक्कर में कि वाकई में इन्हें प्यार है या फिर सिर्फ ये इन्फेचुएशन है। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की गई है। मे बी ये ओल्ड सोल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, मे बी किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड ये सोच रहे थे कि शुड आई गो और नॉट, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये थोड़े टाइम का अट्रैक्शन हो, फिर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर चीज़ें फिर मतलब वो वापसी नहीं हो पाएगी ना। अगर आप एक बार आपने कोई डिसीज़न ले लिया फिर घर वापसी के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी बड़ा डिसीज़न है, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी लंबा टाइम ले रहे थे, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि नहीं हो सकता। अब इतना वेट करना पॉसिबल नहीं है। 7-9 ये सोच रहे थे कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएंगे, कुछ चमत्कार हो जाएगा कि आप इनको मिल जाएंगे फ्री फंड में, इनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इनकी इमेज भी ख़राब नहीं होगी एंड सारी चीज़ें इनके हक में हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इल्यूज़न होता है, ये इमेजिनेशन होता है कि चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार नहीं होते हैं होते हैं लेकिन भाई आपको हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। बैठे बैठे अगर ईश्वर देने लग जाए तो सबके सब लेज़ी हो जाएंगे। 7-9-11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। हाई प्रीस्टस, मे बी आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मे बी आपको लेके थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं, या फिर पॉसिबल ये है कि इन्होंने ही चुप्पी साध रखी है। मे बी ये खुद को लेके श्योर नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। हालांकि 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि इधर से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लिए एफर्ट करो, हम क्यों फड्डे में पड़े। इधर से आप सोच रहे हैं कि हम क्यों करें, तुम करो, हम क्यों फड्डे में पड़े। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए फिलहाल यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2, 16, 18, 5, 2, 10। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 5, 10, 16, 18। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, 2, 5, फिर 10, 16, 18। ओके तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब ये है कि किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, चमत्कार तो नहीं हुआ है, उल्टा डिस्ट्रक्शन हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। मे भी कोई छल कपट कर रहे थे, छल कपट। 7-9, 7-9, 9-7, 16, 16-18 मून की एनर्जी। मून का मतलब शेडो,
देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी फिशी हो सकती है। फिशी का मतलब ये है कि चालाक पार्टनर हो सकते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा। मून की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं काफ़ी सारे। ईगो फाइट हो सकती है। भाई सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन निकल के आ रही है वहाँ पे प्यार नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन प्यार नहीं है, क्योंकि इन सारे कार्डों में कहीं भी कप की एनर्जी है ही नहीं। चाहत ये है इक्वल गिव एंड टेक की, कि प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बातें ऐसी हो सकती हैं लेकिन एक्शन बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक वाले। सॉरी टू से। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्यार के अलावा बाकी सब कुछ चल रहा है। माइंड गेम चल रहे हैं, ईगो फाइट चल रही हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, प्रियोरिटीज़ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है लेकिन प्यार नहीं चल रहा है। एंड इसी वजह से मे बी आप दोनों को लगता था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्यार नहीं है। इस वजह से ये ध्वस्त हो गया है। ये कोई बिल्डिंग झूठ पे खड़ी थी, ये कोई बिल्डिंग ऐसी थी जो झूठ पे खड़ी हुई थी, वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। ओके, 16 to 18 मून की एनर्जी आ गई है। मून का मतलब मदर फिगर। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। कोई टॉवर मूवमेंट तो आया है। 6 ऑफ बैंड, 16 या 616 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी एम्परर की एंट्री हो गई है आउट ऑफ नो वेयर। ये वो नहीं है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। अगर आप मेल हैं तो एम्प्रेस की एंट्री हो रही है। मतलब जैसे दो लोग आपस में फाइट करते रहे एंड जो तीसरा वाला था उसने, जैसे क्या है, दो लोगों की फाइट में बंदर बाजी मार ले गया, तो वही मुझे एनर्जी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ईगो फाइट वाली दिख रही है। आप कह रहे थे तुम पहले आओ, मैं क्यों जाऊँ, वो कह रहे थे तुम पहले आओ, तुम पहले तुम पहले तुम पहले। इस चक्कर में यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसने आपको उड़ा ले जाने का डिसाइड किया है। 16 6 22 एम्प्रो की एनर्जी, ये किसी एम्प्रो की एंट्री हो रही है। 22 4 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार है। ये सारी चीज़ें करने को तैयार हैं, वॉट एवर यू डिज़ायर, ये सारी विशेस फुलफिल करने को तैयार है। ओके, मून की एनर्जी क्यों है डिवाइन? चैरियट की एनर्जी। तो मून को क्लेरिफाई किया है। ये व्यक्ति अपनी इंट्यूशन की सुनता है। इस व्यक्ति को जो सही लगता है, ये गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी है। इनको जो सही लगता है ये वो फटाटे से कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा सोचना विचारना, फिर उसको छानना फटकना, ये इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। मतलब मीनमेक निकालना, बाल की खाल निकालना, फिर उसको सदियों तक सोचते रहना, सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, ये है वो है, सब दुनिया भर का बवाल। मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ बवाल चल रहा था, ये प्यार नहीं था, ये बकवास था। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये फराटे से सारी चीज़ें कर रहा है। फटाफट आएंगे, अपने दिल की सुनेंगे, इनको सही लगेगा तो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, चैरियट की एनर्जी है। जैसे जो हॉर्स की स्पीड होती है ना, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आएंगे एंड अपने जैसे पृथ्वीराज संयोगिता लेके फरार हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, सो कॉल्ड पार्टनर, ये देखते रह जाएंगे। 18 7 25 7 की एनर्जी। स्पिरिचुअल, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है एंड ये व्यक्ति काफ़ी तेज़ तर्रार मुझे दिख रहा है। 16 6 22 4 4 एंड 7 11 जस्टिस की एनर्जी। ये व्यक्ति आपको जस्टिस देगा। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पास्ट पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। यस, उन्होंने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया था। काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आपका डिले हो रहा है सब कुछ, आप वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, आप कितना परेशान हो रहे हैं, कितना आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। यह मुझे नहीं सही लग रहा था। मैंने बताया वहाँ पे प्यार था ही नहीं, वहाँ पे ईगो सब तमाशा था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको निकालेगा इस झमेले से। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी। मे भी आपको भी इंट्यूशन आती थी, आपको भी कहीं ना कहीं फील होता था, क्योंकि मुझे आप अपना प्यार छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि मतलब मैं सेफ हूँ भी कि नहीं, मैं सही व्यक्ति के साथ हूँ भी कि नहीं। एंड इस वजह से आप अपना ये जो सारे कप हैं देखिए, इसको छुपाए हुए है ये रैट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी श्योर नहीं थे कि यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा कि नहीं। इस वजह से आप भी खुल के नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाता तभी है जब वो सामने वाले को लेके इनसिक्योर होता है।
तो यस, हर्मिट की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। काफ़ी लंबे टाइम तक आप सिंगल रह गए हैं क्योंकि आपको इस व्यक्ति पे जो पहले आपके साथ रिलेशन में था, उसने कभी भी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं की थी। उसने कभी भी आपको कोई विश्वास नहीं दिया था कि आप उसके विश्वास पर आप मतलब आपको श्योरिटी हो जाए कि यस ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी। तो ऐसा कुछ भी आपको अश्योरिटी नहीं मिली थी, जिस वजह से आप थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये आपको फुल सिक्योरिटी देगा, मतलब पूरी पावर के साथ। तो ये हो गया था 4 एंड ये 7, 11 एंड 9, 20 जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मे बी आपको पहले रेड फ्लैग दिखाए जा रहे थे, मे बी आपको थोड़ा सा अवेयर किया जा रहा था कि मतलब आप चेक करिए आपका पार्टनर सही है कि नहीं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। मे बी कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है क्योंकि मून की एनर्जी बहुत आई है। किसी ने आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक कर दिया था कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप डिसाइड ना कर पाएँ, आप बर्डन में रहें, आप जगल करते रहें सही क्या है गलत क्या है, बर्डन में रहना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन खुद आपके लिए ऐसे पार्टनर को भेज रहे हैं जो आपको इस झमेले से निकाल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल किंग है डिवाइन, 11 मुझे दिखा है, इससे आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, में भी आप जगल कर रहे थे एंड या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 11 to 13, अब इस जगलिंग का एंड हो रहा है। आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं है, मतलब मुझे इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप श्योर नहीं थे, क्योंकि आप इल्यूजन में फंसे हुए थे। आप गलत व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मान रहे थे, वो था ही नहीं आपका, वो था ही नहीं। 11 to 13, 13 एंड 22 कितना हुआ, 4, 13, 4, 17 स्टार की एनर्जी। में भी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं एंड इस वजह से बहुत सारे लोग आपके आसपास अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये सब एक बहुत हल्के लेवल का अट्रैक्शन था, मुझे प्यार नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ वैंड, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गए थे। 4 ऑफ सॉर्ड, यस मुझे दिख रहा है कि जैसे आप अवेकेंड थे लेकिन आपके सर पे तलवारें लटकी थी। मतलब आप अवेकेंड हैं लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या ऐसी चीज़ें इतनी तगड़ी की गई थी, हालांकि वो आपको हार्म नहीं कर रही थी। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप उस पार्टनर के साथ कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे, लेकिन आप डिटैच भी नहीं हो पा रहे थे। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक का भी काफ़ी ज़्यादा असर आपके ऊपर था, लेकिन वो ब्लैक मैजिक भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। मे बी कोई चाहता था कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें एंड अपनी लाइफ को झंड कर लें, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, बस आप स्टक हो गए। पॉज कर दिया गया किसी को कि जब तक तुम्हारा रियल पार्टनर नहीं आ जाता तब तक पॉज रहो। ठीक है, 11 to 13, 13 एंड 14 के नंबर, 27 हर्मिट की एनर्जी। यस, आपको सिंगल कर दिया गया था, आपको अकेला कर दिया गया था ताकि आप किसी डेंजरस पर्सन को अपनी लाइफ में आने मत दो। नाइट ऑफ वैंड, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपका प्रिंस चार्मिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। 7 ऑफ वैंड, यस ये व्यक्ति आपको, यस इसके अंदर भी वही लाइट है जो आपके अंदर है, यही है आपका रियल पार्टनर। तो ये क्या हो गया था, 11 to 13, 30 ये 9 हो गया था। 9 एंड 7, 16 टॉवर की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बर्डन, आपकी जगलिंग, इन सारी चीज़ों पे टॉवर लेके आएगा। मतलब कि आपकी जो रुकी थकी एनर्जी थी उसको बूस्ट दे देगा, एकदम रॉकेट की तरह आपकी लाइफ स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, डिवाइन फटाफट काट दीजिए। एक्सपीरियंसिंग, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था आपको, कुछ कर्मा थे। ऑर्डिनरीनेस, बहुत डाउन टू अर्थ हो सकते हैं आप, ये व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे राधा माँ की एनर्जी आ रही है। राधा माँ, इट्स अप टू यू, आस्क योर एंजल। यस, तो फाइनली अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे चूज़ करना है। आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हैं, अपने दिल से पूछिए, आपका दिल ही आपका एंजल है, आपको बताएगा। ठीक है, जय माता दी।